अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक नई तहकीक जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गोल्ड की मार्केट सालाना 12 अरब डॉलर्स की हो गई है। लेकिन बदकिस्मती से 90% मार्केट जो है इनफॉर्मल है, यानी कानूनी तौर पर कारोबार नहीं हो रहा, कानून से मावरा जाके सारा कारोबार हो रहा है। और ये बात की है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान का एक वफाकी अहम इदारा है। अब पाकिस्तान में सालाना गोल्ड की डिमांड जो है वो 60 से 90 टन है, यानी 60,000 किलो से लेकर 90,000 किलो हर साल पाकिस्तान में सोना कंज्यूम होता है। शादी और मंगनी जैसे फंक्शन पर 70% तक सोना इस्तेमाल होता है। लेकिन हालात ये हैं कि पिछले मालियाती साल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 391 किलो सोना लीगल चैनल से इंपोर्ट किया, और इस सोने की जो मालियत थी वो 25 से 30 मिलियन डॉलर्स बनती है। वैसे मार्केट 12 बिलियन डॉलर्स की है। तो ये बाकी सोना कहाँ से आ रहा है? बाकी सोना दो बड़े मसारफ से आ रहा है। एक तो लोगों ने घरों के अंदर 3,000 से 5,000 टन सोना रखा हुआ है। जी हाँ, हमारी माओ बहनों के पास घरों में जो सोना नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है ये वैसे है। उसका जो हुजम है वो कुछ 3,000 से 5,000 टन बताया जाता है, और उसकी मालियत 40 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर्स की है। एज सच ये कोई ख़ास पाकिस्तानी मीशत के लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हाँ, घरों के लिए एक सिक्योरिटी ज़रूर है, मुश्किल हालात के अंदर ये सोना काम आता है, लेकिन ये मुल्की मीशत का हिस्सा भी बन सकता है। ये किस तरह बन सकता है हम आगे आके आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल एक तो बड़ा सोर्स ये है कि माएँ या ख़वातीन अपना सोना तुड़वा कर नया सोना बनवाती हैं। दूसरा सोर्स है जो कि इलीगल तरीके से स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान में सोना आता है, और उसकी मार्केट अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में जो नया सोना आता है उसमें से भी कोई 90% सोना स्मगल होके आता है। आज तक हम ऐसा निज़ाम ही नहीं बना सके कि मुल्क के अंदर सोना लीगल चैनल से आए, यहाँ पर सोना बने और फिर सोना यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट होकर हमें अरबों डॉलर्स कमा के देके जाए। कैसी बात है, हमारा हमसाया इंडिया दुनिया के अंदर सोने की प्रोडक्ट्स, सोने की मसनूआत बनाकर एक्सपोर्ट करने वाला, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क है। सारा सोना इंडिया में तो नहीं बनता, दुनिया भर से सोना आता है। वहाँ पर कारीगर हैं, अच्छे उनके हाथ हैं, वो सोने को मुख्तलिफ डिज़ाइंस में ढाल कर उसमें जेम्स लगाते हैं और दुनिया को बेचकर अरबों डॉलर्स कमाते हैं। और हम हैं कि अभी 1 बिलियन डॉलर्स भी इस अहम फील्ड से नहीं कमा रहे। हमारे कारीगर उनसे कम नहीं है, मसला हमारी पॉलिसीज़ का है। अब इस मुतालिक और फिक्रमंद होने की बात क्यों है कि पाकिस्तान में 2028 से रिकोडिक की कान ने ऑपरेशनल हो जाना है। अब रिकोडिक की इस कान में कोई 18 मिलियन आउंस तक सोना है, जो कि अगले 37 सालों में निकाला जाएगा, और इसकी मालियत 54 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कॉपर भी है, वो मालियत उसके अलावा है, उसको डाल लें तो 20 से 30 अरब डॉलर्स का कॉपर भी है, कम से कम जो रिजर्व एस्टिमेट्स हैं। तो अगर हमने अपने सोने को रिफाइन करने के लिए, उसकी हॉल मार्किंग के लिए, उसके अलावा उसकी डिजिटल ट्रेसिबिलिटी के लिए काम ना किया, कवानीन ना बनाए, तो यकीन कीजिए हम इस रिकोडिक की कान से निकलने वाले सोने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे हमारे नाज़रीन कहते हैं ना कि सैंडक की कान गुज़िश्ता 25 सालों से तांबा दे रही है, कोई ख़ास पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान से ख़ाम हालत में तांबा चाइना भेज दिया जाता है। अगर वही तांबा हम अपने यहाँ रिफाइन करके प्रोसेस करके चीज़ें बनाएं तो 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वैसे पाकिस्तान सालाना को 1 अरब डॉलर्स का कॉपर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके मुकाबले में हम लोग 3 अरब डॉलर्स की कॉपर की मसनूआत दुनिया से इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास कॉपर को रिफाइन करने की और उसको बाई प्रोडक्ट्स में ढालने की वो मशीनरी, वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। कॉपर के पाइप्स हो जाएं, कॉपर की शीट्स हो जाएं, कॉपर की वायर्स हो जाएं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें फिर चाइना की तरफ या दुनिया के दीगर मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। तो इसी तरह सोना अगर हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इसकी रिफाइनिंग का बंदोबस्त पाकिस्तान में करना होगा, माइनिंग के बाद। फिर उसके साथ साथ इसकी हॉल मार्किंग करनी होगी कि सोने के ऊपर जो मोहर लगती है
पता लगता है कि ये कितने फीसद जेन्युइन है, कितने कैरेट का है, इसका वजन कितना है, इसके अंदर अगर मिलावट है तो वो किस रेशो से है। ये तमाम चीज़ें हॉल मार्किंग कहलाती हैं, हमें वो भी करना होगा। उसके बाद हमें हर सोने को डिजिटली ट्रेसेबल बनाना होगा, यानी कोई शख्स भी अगर पाकिस्तान में सोना खरीदे या दुनिया भर से आके पाकिस्तान में सोना खरीदे या पाकिस्तानी सोना बाहर जाए तो वो सोने को ट्रेस करना चाहे कि ये सोना कहाँ कहाँ से आया है, किस माइन से निकला है, किस रिफाइनरी में रिफाइन हुआ है, किस जगह पर जाकर वर्कशॉप में इसने अपनी मुख्तलिफ शेप ली है, और इस वक्त ये सोना है ये 24 कैरेट का है, 23 का है, 22 का है, 18 का है, 12 का, जितने कैरेट का भी है, वज़न कितना है, ये तमाम चीज़ें हमें अभी सिस्टम बनाते बनाते बनानी होगी ताकि अगले 3 सालों में हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम खामियां जो हैं उन्हें बंद किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर 12,000 के करीब सुनार हैं जो कि सोने का काम करते हैं। उनमें से 99% ऐसे हैं जो कि सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। काम कितना अहम है, कितना महंगा है, और दूसरी तरफ क्या है। इस मसले का हल वैसे हमारे दोस्त तुर्की ने निकाला है। तुर्की की भी हालात बहुत ख़राब हो गए आज से 4-5 साल पहले, और उन्होंने अपने घरों में पड़ा हुआ को 5,000 टन सोना इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक गोल्ड बैंकिंग मॉडल निकाला जिसके अंदर आप बैंक के अंदर जाकर अपना सोना रखवाते हैं, और जिस तरह हमारा आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलता है उनका गोल्ड डिजिटल अकाउंट खुल जाता है। आपका सोना उस दिन की रेट के हिसाब से वहाँ रख दिया जाता है। उस सोने को रखवा के आप कोई कर्जा लेना चाहें आपको कर्जा मिल सकता है। उस सोने को रखवा के आप कुछ और करना चाहें बिल्कुल बैंक की तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुआ क्या, 3 सालों के फिगर्स आए हैं कि वहाँ पर कोई 50 से 70 अरब डॉलर्स का सोना जो ख़वातीन ने, जो लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ था, जिसका ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं था सिवाय शादी ब्याह और इस तरह के फंक्शन पे पहनने के, वो सोना उन्होंने जाकर बैंकों में रखवाया। उस सोने की वजह उन्होंने कैश लिया, उससे अपना कारोबार किया। हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, हुकूमत के पास सोने के ज़खायर बढ़े और उसके साथ साथ उनकी मईशत को बहुत सारा रिलीफ मिला। और ये मॉडल अब दुनिया में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई 5,000 टन सोना तो इस वक्त हमारी माओ बहनों के पास घरों में, लॉकरों में महफूज है। लोगों ने घरों में नहीं रखा तो बैंकों के लॉकरों में रखा है, और उस लॉकर का किराया अदा किया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट खुल जाए और वो सोना जो फिलहाल किसी काम का नहीं है वो किसी तरह काबिल इस्तेमाल चीज़ बन जाए, वो एक वैल्यूएबल ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाए, तो ये पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा है। 40 से 70 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ सोना हमारे घरों में है। हमारी हुकूमत के पास तो सिर्फ 64 टन सोना है। कहाँ 5,000 टन अवाम के पास, कहाँ हुकूमत के पास सिर्फ 64 टन सोना। ये तकरीबन कोई 9 अरब डॉलर्स का बनता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स बहुत हैं। देखना यह है कि हम इन पोटेंशियल्स को अच्छे तरीके से हल कब करते हैं और उससे इस्तेफादा कब करते हैं। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।